हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सुरेंद्र सर में वेलकम करता हूं। हम जो है प्रोनाउन सीरीज चल रही है अपनी। प्रोनाउन के अंदर जो हम 4 पार्ट देख चुके हैं। फिर इसके बाद में अपना जो पार्ट है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब है कि जो बात कर रहे होते हैं दो लोग या फिर दो से ज़्यादा, तो उनके साथ में कौन सा प्रोनाउन जो है वो यूज़ में लिया जाए। यानी दो लोग बात कर रहे होंगे तब आप क्या यूज़ में लेंगे, या फिर दो से ज़्यादा जब बात कर रहे होते हैं तो उनके लिए क्या वर्ड है जो यूज़ में लिया जाना चाहिए, उसी के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, दो वर्ड लिखे हैं अपने, एक ईच अदर है और एक है वन अनदर। नीचे दो लिखे हैं मैंने, अमंग और बिटवीन। तो इनका फ़र्क क्या है, इनके अंदर इनमें अंतर क्या है उसको देख लेते हैं पहले। बिटवीन जो है आप तब यूज़ में लेंगे जब दो लोगों की बात कर रहे हों, लाइक बिटवीन यू एंड मी। तो जब दो लोगों की बात कर रहे हैं तब आप बिटवीन यूज़ में लेंगे। और मोर देन 2 पर्सन्स होंगे, जैसे अमंग 5 फ्रेंड्स, तो आप जब जैसे 2, 3, 4, 5 लोगों की बात कर रहे हो तब आप क्या यूज़ में लेंगे, अमंग को यूज़ में लेंगे, यानी बहुत सारे लोगों के लिए। दोबारा बता रहा हूँ, बिटवीन को काम में लेंगे 2 पर्सन्स के लिए यानी दो लोगों के लिए, और अमंग जो है उसको काम में लेंगे दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के काम में लेंगे उसको, जब आपको पॉइंट आउट करना हो। नीचे एग्जाम्पल देखेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका क्या यूज़ है। ऐसे ही ईच अदर जो है वो काम में आता है दो के लिए, और वन अनदर काम में आता है मोर देन 2 के लिए, यानी दो से ज़्यादा के लिए। फर्स्ट रूल देखिए अपना, ईच अदर इज यूज्ड, ईच अदर को काम में लिया जाता है फॉर 2 पर्सन और थिंग्स, दो चीज़ों के लिए, तो फिर दो आदमियों के लिए काम में लेना हो आपको 2 पर्सनस के लिए, तो आप क्या करेंगे, ईच अदर काम में लेंगे। और इनमें बात करें तो बिटवीन। देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ अपना, द 2 फ्रेंड्स वर फाइटिंग विद ईच अदर। दो दोस्तों की बात कर रहे हैं, देखो सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, वैसे तो लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल है अपना बस। 2 फ्रेंड्स वर फाइटिंग विद ईच अदर, यानी दो दोस्त हैं जो लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ में। अब कंपटीशन के अंदर क्या होता है, यहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वन अनदर, तो आपको इसी को ध्यान में रखना है कि अगर दो लोगों की बात कर रहा है तो आप ईच अदर यूज में लेंगे, वहाँ पर वन अनदर नहीं लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द बोथ हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग पीसफुली विद ईच अदर। इन हस्बैंड और वाइफ जो है वो लिविंग एंड रह रहे हैं पीसफुली विद, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईच अदर। बोथ का मतलब दो ही होता है, तो यहाँ पे भी दो की बात थी, यहाँ पे भी दो की बात थी, इसलिए हमने ईच अदर के यूज़ में लिया है। दूसरा रूल क्या है, वन अनदर इज यूज्ड टू शो रिलेशन अमंग मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स। वन अनदर को तब यूज़ में लेंगे जब आपको दो से ज़्यादा लोगों के बारे में जो है बताना हो, यानी दो के लिए तो ईच अदर और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर यूज़ में लेंगे। तो इसका आपको समझ में आ गया होगा कि कब ईच अदर यूज़ में लेना है, कब वन अनदर। सेंटेंस का जो एरर होता है उसके अंदर इसी चीज़ को देता है कि आपको जो है ईच अदर की जगह वन अनदर लिख के दे देता है, या फिर अगर इसको ईच अदर भी रखेगा तो यहाँ पे 3 या 4 लिख देगा, जिससे आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप देखना है कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आदमी की बात कर रहे हैं या दो की, उसी हिसाब से आपको ईच अदर और वन अनदर यूज़ में लेना है। दूसरा रूल अपना वन अनदर का है, यानी कि अगर आपको मोर देन 2 पर्सनस को के बारे में बताना हो तब आप यूज़ में लेंगे इसमें वन अनदर। तो अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अपना लिखा हुआ है, द फार्मर सन्स, यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो फार्मर है उसके बेटों की, क्वार्ल विद वन अनदर फॉर प्रॉपर्टी, यानी कि किसान के जो बेटे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए। हमने दिया नहीं है, अगर मैं लिखूँ तो फार्मर्स 4 सन 5 सन, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में। सम पर्सनस वर टॉकिंग पोलाइटली विद वन अनदर, यानी कुछ लोग बात कर रहे थे, दो की बात नहीं कर रहे हैं हम, दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो बातें कर रहे थे। एक एग्जांपल इसी से रिलेटेड मैं और आपको बताऊं, जैसे कि मैं कहूं, द फार्मर हैड डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग, मैं इसमें ले रहा हूं यहाँ पर अमंग हिज 5 सन्स, उसके जो है 5 बेटों के बीच में उसने प्रॉपर्टी को बांट दिया। तो मैंने कहा था अमंग जो आपको यूज़ में लेना है मोर देन 2 के लिए, 2 के लिए आप बिटवीन यूज़ में लेंगे। ऐसे ईच अदर 2 के लिए काम में लेंगे, और वन अनदर यूज़ में लेंगे आप दो से जो ज़्यादा होंगे उनके लिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसको देखेंगे अभी।
तो इसके अंदर दो चीज़ें देखिए आपको जो ध्यान में रखनी है, ईच अदर और बिटवीन दो के लिए, वन अनदर और अमंग यूज में लेंगे आप दो से ज़्यादा पर्सन्स के लिए जब बात कर रहे हो तब। इन्हीं से रिलेटेड एरर पूछा जाता है, इनको बदल के दे देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट है प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो काम क्या आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू टेल अबाउट एक्शन, एक काम के बारे में बताने के लिए आता है। और काम के बारे में क्या बताता है, बाई हुम इट इज़ डन, की ये काम किसके द्वारा किया गया है ये बताता है। बाई यूजिंग वर्ड्स, कुछ वर्ड यूज में लेता है जैसे कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, योर्स, योर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, ये आपने सुने होंगे सेल्फ लगे हुए। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। अपना फर्स्ट एग्जांपल देखिए इसको अच्छे से समझने के लिए। ही बिल्ट द हाउस हिमसेल्फ। अब यहाँ बिल्ट यानी बनाने की बात हो रही है घर की, तो इस घर को बनाने का काम किसने किया है उसके लिए हमने यहाँ पे इसमें लिए, मान लिया उसके साथ में इसमें हमने लिया हिमसेल्फ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये घर इसने खुद बनाया, यानी कि किसी और से मदद नहीं ली, खुद के जो है इसको खुद ही बनाया है, खुद की किसी बिना किसी हेल्प के। सेकंड है आई कंप्लीटेड द वर्क माई सेल्फ, इसने काम कंप्लीट तो किया है लेकिन किसी की मदद से नहीं, खुद ही काम कंप्लीट किया है। तो जब कोई काम जो है सब्जेक्ट के द्वारा खुद ही किया जाता है तो इसके लिए हम बताने के लिए यूज में ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव, और पढ़ेंगे हम एम्फेटिक, जो स्पेशली जोर इसी चीज़ पे देता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज में लेने में और एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर जो डिफरेंस है वो इतना है कि अगर सब्जेक्ट जो है इसका, यानी कि किसी काम को करने वाला और जिसके द्वारा काम किया जाना है वो दोनों एक ही हैं, यानी कि इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, तब आप क्या यूज़ में लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोबारा बता रहा हूँ, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज़ में लेंगे। और काम में कब लेना है, किसी काम के बारे में बताने के लिए कि ये काम किसके द्वारा किया गया है। जैसे कि यहाँ घर बनाने का काम है, इसके द्वारा किया गया इसलिए हिमसेल्फ लगाया। यहाँ कंप्लीट करने का काम किया गया काम को आई के द्वारा, इसीलिए हमने इसको यूज़ में लिया माई सेल्फ। इसका फर्स्ट रूल देखेंगे। फर्स्ट रूल क्या है, यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को काम में लें विद दीज वर्ब्स, इन वर्ब के साथ में आपको काम में लेना है। जैसे कि अवेल, इसका मतलब होता है लाभ उठाना। एक्वेट, किसी दोस्त मुख कर देना। इंजॉय, आनंद उठाना। अम्यूज़, आनंदित करना खुद को। अप्लाई, यानी किसी चीज़ के लिए आवेदन करना। प्राइड, गर्व महसूस करना। एब्सेंट आप जानते ही हैं, एडजस्ट भी जानते हैं। अडोप्ट का मतलब जो है किसी चीज़ को अपनाना। और अवेंज का मतलब होता है बदला लेना। नीचे दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिनकी मदद से इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यू शुड अवेल ऑफ योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यानी आपको जो है ये जो अवसर मिल रहा है, जो मौका मिल रहा है, आपको उसका क्या फ़ायदा उठाना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही अम्यूज हिमसेल्फ इन द पार्टी। उसने अपने आप को आनंदित कर लिया, यानी खुद का मनोरंजन किया उसने पार्टी के अंदर। तो फर्स्ट में देखो यहाँ पर अवेल वर्ब दी हुई है, इसके बाद में ये यू जो है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है योर सेल्फ। जैसे आई है उसका माई सेल्फ है, ऐसे यू का योर सेल्फ है, ही का हिम सेल्फ है, सी का हर सेल्फ हो जाएगा, दे का देम सेल्फ हो जाएगा। नीचे देखो एक रूल लिखा हुआ है, इफ़ देर इज़ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, अगर ये वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, डोंट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इनको यूज़ में ना लें। तो आपको देखना क्या है, मैं पहले जो शुरुआती लेक्चर से उनमें बता चुका हूँ कि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो जिनको समझ में नहीं आया एक बार वो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट गिवन यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यहाँ पर काम में ले सकते हैं। तो अपना जो रूल था कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में ना लें, और अगर नहीं दिया हुआ तो आपको काम में लेना है। उसी को देखते हैं। देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही वॉज, वो था। अब क्या था, एब्सेंट, तो इसको इसका ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो। ही एब्सेंटेड, उसने एब्सेंट कर दिया किसको, हिमसेल्फ, खुद को। इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया था तो आपने यहाँ पर लगाया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकेंड रूल देखिए, डोंट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद। अब कुछ वर्ब्स हैं, पहले तो हमने देखा था कि किन के साथ में काम में लेना है, और अब हम देख रहे हैं कि किन के साथ काम में नहीं लेंगे। जैसे कि कीप यानी रखना, स्टॉप, टर्न, बात, क्वालिफाई,
मूव, रेस्ट एंड हाइड, यानी कि छुपना है, छुपाना कोई चीज़ को। एग्जाम्पल देखिए, इन वर्ब्स के साथ में आपको यूज़ में नहीं लेना है। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी। यू शुड कीप के बाद में देखो क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर योर सेल्फ लिखा है और हमने क्या लिखा है, इनको यूज़ में नहीं लेना है इसके बाद में, तो ये योर सेल्फ यहाँ क्या हो गया, गलत हो गया, यानी तुम्हें अपने आप को दूर रखना चाहिए बैड कंपनी से। ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, यहाँ पे उसने छुपाया रूम में, तो छुपाएगा किसको, कोई और नहीं है तो खुद को ही, तो आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं, यानी कि इसका मीनिंग जो है वो अंडरस्टूड है। जब मतलब अंडरस्टूड होता है, उसके अंदर पता चल रहा होता है, तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना फर्स्ट रूल क्या था, कुछ वर्ड्स के साथ में हमें यूज़ में लेना था, उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर हमने देखा कि अगर एक सब्जेक्ट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट अगर है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में ना लें, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में लें। सेकेंड, हमने देखा कि इन वर्ब्स के साथ में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में ना लें, कुछ एग्जांपल से हमने इसको समझने की कोशिश की थी। अब इसके बाद में कुछ रिमेनिंग जो इसके रूल्स हैं उसको देखते हैं, और फिर जो नेक्स्ट पार्ट है इसका एम्फेटिक प्रोनाउन चैप्टर का, उसको देखेंगे। तो अब देखते हैं इसका अगला रूल। टू यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वी शुड यूज़ ए नाउन और प्रोनाउन बिफोर इट। टू यूज़ यानी काम में लेने के लिए एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको काम में लेना होगा एक नाउन या प्रोनाउन इससे पहले। आपने कहीं को बोलते हुए सुना होगा माई सेल्फ मोहित, या फिर माई सेल्फ रोहित, माई सेल्फ अंजलि या नामिका, जो भी हो, तो वो गलत तरीका है, यानी कि आप इस तरीके से इसको यूज़ में नहीं ले सकते। आपको इसके साथ में क्या चाहिए, कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन इससे पहले चाहिए। जैसे मैं कहूँ ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, उसने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये जो है अपना सेंटेंस सही हो जाएगा। ये होना क्या चाहिए था, आई एम मोहित फ्रॉम दिल्ली। तो आप कभी इंटरव्यू वगैरह देना जाएँ तो कई बोलते हैं ऐसा माई सेल्फ, तो आपको यूज़ में नहीं लेना है, ये गलत तरीका है, ग्रामेटिकली सही नहीं है। तो आपको कहना है आई एम मोहित फ्रॉम दिल्ली, जो भी आपका नाम होगा। सेकंड देखिए, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इससे पहले यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है, और रूल अपना यही है कि आप नाउन या प्रोनाउन अगर यूज़ में ले लेते हैं इससे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, तब आप इसको काम में ले सकते हैं। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद ये काम किया, तो यहाँ हमने नाउन के साथ में इसको काम में ले लिया है। नेक्स्ट रूल अपना क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट इफ डूअर एंड रिसीवर ऑफ एक्शन इज़ द सेम पर्सन। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है कब, जब डूअर और रिसीवर यानी किसी काम को करने वाला या काम का जिस पे असर पड़ने वाला है वो दोनों एक ही हो। जैसे कि एग्जांपल है, आई सा माई सेल्फ, मैंने देखा खुद को इन मिरर के अंदर। तो देखने वाला जो दिखा है, जिसके ऊपर दिखने की का जो है क्रिया का असर पड़ रहा है, वो दोनों एक ही पर्सन है। अगर यहाँ ऐसा होता आई सा हिमसेल्फ इन द मिरर, तो यहाँ पे हिमसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं थी, आई सा हिम। अब इसके बाद माई सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसके अंदर तो क्या है, जो का देखने वाला है जो दिखने वाला है दोनों एक ही, इसलिए हमने यूज़ में ले लिया माई सेल्फ, जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर काम किसी और के द्वारा किया जा रहा है तो आप इसको यूज़ में नहीं लेंगे। तो अब इसके अंदर हमने 3-4 रूल देख लिए हैं। नेक्स्ट अपना है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में अभी रिफ्लेक्सिव के साथ ही बता रहा था कि एम्फेटिक से बना हुआ है वर्ड एम्फासाइज। एम्फासाइज का मतलब होता है जोर देना किसी बात पे या दबाव दे के कहना कोई चीज़ को। तो ये एम्फासाइज करने के लिए आता है किस चीज़ को लेकर, दैट एक्शन इज़ डन बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ, कि जो काम है वो सब्जेक्ट के द्वारा, जो वर्ब का सब्जेक्ट है उसने खुद वो काम किया है, ना कि किसी और से करवाया। एम्फेटिक प्रोनाउन कब काम में लेंगे, जब डूअर और रिसीवर जो है एक्शन का वो सेम ना हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हम तब काम में लेते हैं कि जब काम करने वाला और जिसको काम का असर पड़ रहा है दोनों एक ही हो। और एम्फेटिक प्रोनाउन तब काम में लेते हैं जब काम को करने वाला और जो इसके ऊपर काम का असर पड़ने वाला यानी डूअर और रिसीवर जो है ये दोनों अलग अलग हों, वो दोनों सेम ना हो। एग्जाम्पल देखिए, सी हर सेल्फ हर्ट हर ब्रदर, उसने खुद जो है चोट पहुंचाई अपने भाई को। तो यहाँ पे वो दोनों को चोट पहुंचाने वाली खुद नहीं है। ऐसे दे देमसेल्व्स सा ए रनिंग मैन, उन्होंने खुद देखा एक जो है
दौड़ते हुए आदमी को। सी हरसेल्फ कुक फूड, उसने जो है खाना खुद पकाया। क्या होगा अगर आप इनको जो है वर्ब के बाद में लेंगे, देखो सी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा ली है, इसका मतलब ही बदल जाएगा। दे सा देम सेल्स, उन्होंने खुद को देखा, उन्होंने खुद को देखा, ये सा लिखा हुआ आपने यानी देखा। ऐसे ही सी हर सेल्फ कुक फूड, यानी उसने खुद खाना बनाया, और अगर इसको बाद में ले लेंगे तो क्या बनेगा, सी कुक हर सेल्फ, उसने खुद को पका दिया, यानी कि इसका बात का जो है मतलब ही बदल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको एम्फेटिक प्रोनाउन को जो है वर्ब से पहले यूज़ में लिया जाता है, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो बाद में यूज़ में आता है। और कब काम में लेते हैं अपन रिफ्लेक्सिव को, जब डूअर और रिसीवर जो है किसी काम का सेम हो, और अगर अलग अलग होंगे तो आप क्या यूज़ में लेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन को काम में लेंगे। तो आज जो है हमने जो प्रोनाउन के बचे हुए पार्ट्स थे उनके बारे में पढ़ा, जो रेसिप्रोकल था, रिफ्लेक्सिव था, और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। अब जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव, इंडेफिनेट, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव, उसके बारे में हम अपना जो अपकमिंग सेशन होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसके अंदर इसको पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद में जो है हम एक एरर का सेशन करेंगे, और फिर अपना जो प्रोनाउन चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस के जो है नोटिस वगैरह आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें, इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल से जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स देने की, तो आप जो है मेरे साथ यूँ बने रहिए। तो मिलते हैं अपने अपकमिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।